Hello students, today we are going to talk about nerve impulse. So let's start, and in the first diagram you can see I'm just repeating what I have taught you in my previous lecture. This is the structure of a neuron. Neuron are the cells which make our nervous system. नर्वस सिस्टम जिन सेल से बनता है उनको न्यूरॉन कहते हैं और ये एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है जिसमें आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. देयर इज़ अ साइटोन के अंदर न्यूक्लियस है, सोमा है, देन देयर इज़ अ एक्सॉन. जहाँ से एक्सॉन बन रहा है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं. दिस एक्सॉन इज़ कवर्ड विद द माइलिन शीथ और जहाँ पे द माइलिन शीथ टूटी उसे there are some breaks, okay, and then we have these axons. They are getting connected to the muscle fiber. The cells of the nervous system. Presynaptic terminals refer to the endpoints of an axon responsible for releasing chemicals to communicate with other neuron. So dendrite of one neuron, it get connected with the end point of the other neuron and there is a conduction of the nerve impulse happens. And how this happens? There is a release of certain chemicals so that एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर सकता है उस केमिकल्स के द्वारा. जहाँ एक्सॉन से ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स निकलते हैं जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाते हैं. द टर्म used to describe the neuron include the following. पहला है efferent axon. It refers to bringing information into the structure. Efferent axon refers to carrying information away from the structure. Interneurons or intrinsic neurons are those whose dendrites and axons are completely contained within the structure. जैसे हम इस डायग्राम को देखें तो जो एफरेंट है, ईफरेंट से एफरेंट की तरफ कंडक्शन होगा नर्व इम्पल्स का. न्यूरॉन्स वेरी इन साइज, शेप एंड फंक्शन. द शेप ऑफ अ न्यूरॉन डिटरमाइंस इट्स कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन्स and its connections with other neurons. Okay. The function is closely related to the shape of the neuron. न्यूरॉन के अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग फंक्शन होते हैं. जो न्यूरॉन का शेप है वो बहुत ज़्यादा उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसका शेप होता है. For example, Purkinje cells of the cerebellum branch extremely widely within the single plane. So here we can see, we were talking that Purkinje में बहुत ज़्यादा branched होते हैं, तो you can see here these are the branch neurons and अलग अलग structures हैं. जैसे यहाँ पे dendrites बहुत ज़्यादा branched हैं, there is a single axon. Okay. तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है न्यूरॉन के फंक्शन पे कि न्यूरॉन किस फंक्शन के लिए बना है. The blood-brain barrier is a mechanism that surrounds the brain and blocks most of the chemicals from entering.
दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन तक बहुत सारे वायरसेस वगैरह नहीं पहुँचे। उसके लिए हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर है जो ब्रेन को सराउंड करता है और बहुत सारे केमिकल्स को ब्रेन में घुसने से रोकता है। Our immune system destroys damaged or infected cells throughout the body. हमारा इम्यून सिस्टम हमें सारे इन्फेक्शन से बचाता है। Because neurons in the brain generally do not regenerate, it is vitally important for the blood-brain barrier to block incoming viruses, bacteria, and other harmful materials from entering. जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो यूजुअली दोबारा नहीं बनते, वो रीजनरेट नहीं होते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए कि वह वायरसेस और बैक्टीरियाज को और दूसरे जो भी हार्मफुल मटेरियल हैं वो हमारे ब्रेन में घुस नहीं पाए, उनको वो वहीं अंदर घुसने से रोक दे। So here we are describing that this is actually a blood vessel. तो ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्क्राइब करा, ये मैंने जिस सब समझाने के लिए डायग्राम को यहाँ पे रखा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू यूज़ इन द योर आंसर्स। सो हियर यू कैन सी CO2 का इन एंड आउट है, ओके। देन एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी इन एंड आउट हो रहे हैं, और सेल वॉल के टाइट जंक्शंस हैं और एंडोथेलियल सेल्स की कवरिंग है जिससे हार्मफुल टिश्यूज, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचे। Active transport is the protein-mediated process by which useful chemicals brought into the brain. Glucose, hormones, amino acids, and vitamins are brought into the brain through active transport. Glucose is a simple sugar that is primary source of nutrition for neurons. Thiamine is a chemical that is necessary for the use of glucose. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेस है जिसके द्वारा यूजफुल केमिकल्स ब्रेन में पहुंचाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ग्लूकोज है, हार्मोन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं एंड विटामिन्स हैं, वो सब ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती हो। और ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है विच इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द न्यूरॉन्स। थायमीन बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है जिसके प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का यूज़ होता है। ये नेसेसरी है ग्लूकोज के यूज़ के लिए। This is the first part. I will start the nerve impulse in the next part. This is the first part of the nerve impulse.